वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके हैं। सीबीआई ने उन्हें कोर्ट में पेश किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की इस वक्त पेशी हो रही है। सीबीआई उन्हें कोर्ट लेकर पहुंची है और इस वक्त उनकी पेशी वहां हो रही है। शराब घोटाले में आबकारी घोटाला जो था, जिसके तहत उन्हें कल गिरफ्तार किया गया था दिन भर की पूछताछ के बाद, उसके बाद आज कोर्ट में उनकी पेशी होनी थी और इस वक्त कोर्ट में मनीष सिसोदिया मौजूद है, जहां पर सीबीआई उन्हें लेकर पहुंची है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया है, सीबीआई की विशेष कोर्ट में पेश किया गया है। कल रात ही उनकी गिरफ्तारी हुई है राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली का, जहां पर पेशी होगी और शराब नीति को लेकर घोटाले का एक जो बड़ा आरोप लगा है, उन पर मुख्य आरोपी के तौर पर उन्हें नामजद किया गया है। गिरफ्तारी के बाद अब आखिरकार उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। ऐसे में जबकि मेडिकल टीम ने मेडिकल चेकअप किया था, पूरी प्रक्रिया अपनाने के बाद अब आखिरकार कोर्ट में पेश किया गया है फिजिकली मनीष सिसोदिया को, और सीबीआई कोर्ट में अब मनीष सिसोदिया की पेशी हो रही है। जहां कोर्ट में पेशी हो रही है, कानूनी कार्रवाई आगे चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क पर संग्राम भी देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली समेत देश के कई शहरों में इसी तरह का विरोध प्रदर्शन। लेकिन अब यह सियासी पारा भी हाई है, सियासत जोरदार है, क्योंकि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार है। और आपको बता दें कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप ये लगाए गए हैं कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। और ये तस्वीरें आप देखिए, मनीष सिसोदिया को सीबीआई कोर्ट में पेश किया जा रहा था और एक्सक्लूसिव तस्वीर देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया है। अब सीबीआई को यह बताना है कोर्ट को कि आखिर कौन कौन सी ऐसी ठोस सबूत उनके पास मौजूद हैं जिसके बिना पर वो इस शराब घोटाले में इन्हें आरोपी बनाकर कोर्ट के सामने लेकर आई है। अगर उचित माना जाएगा, कोर्ट आगे की कस्टडी के आदेश देगा और पूछताछ की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, सीबीआई कोर्ट में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पेशी हो रही है और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। कल सुबह सुबह ही मनीष सिसोदिया, जब उन्हें पूछताछ के लिए सीबीआई में बुलवाया गया था, राजघाट वो गए थे। अंकिता हमारी सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं। अंकिता, कोर्ट में पेश किया गया है, क्या और खास अपडेट? बिल्कुल, और देखिए प्रशांत, जिस तरीके से कोर्ट में उनकी पेशी हुई है, लेकिन उस पेशी के पहले दरअसल सबसे पहले आपको बता दें कि इसी गेट नंबर 5 से उन्हें अंदर लेकर जाया गया है। लेकिन सिर्फ इस गेट की बात न करें, बल्कि चारों तरफ अगर आप इस इलाके को देखें तो छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि एक तरफ देखिए आम आदमी पार्टी है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और बीच में राउज एवेन्यू कोर्ट है। गेट नंबर 4 की अगर बात करें तो वहां पर भी इसी तरह के हालात आपको देखने को मिलेंगे। क्या कुछ कहा जाता है सीबीआई की ओर से, ये अहम रहने वाला है, क्योंकि एप्लीकेशन एक दी गई थी और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो रिमांड की कोशिश होगी पुलिस की ओर से, और ये दलील देकर रिमांड की कोशिश की जा सकती है कि जो दूसरे आरोपी हैं उनसे क्रॉस चेक करने को लेकर, फैक्ट चेक करने को लेकर पूछताछ के लिए जो अवधि है वो और ज्यादा बढ़ाई जाए। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से आप तमाम तैयारियां देखिए, किस तरीके से पूरी तैयारी यहां पर की गई है। मल्टी लेयर सिक्योरिटी है और 3 लेयर बैरिकेडिंग यहां पर की गई है। और न सिर्फ इतना, बल्कि आपको बता दें कि आसपास के तमाम इलाकों में ये जो सिक्योरिटी है वो और ज्यादा बढ़ा दी गई है। लेकिन दरअसल पूरा ये मामला क्या था? दिल्ली सरकार 2021-22 में नई शराब की नीति को लेकर आई थी। दिल्ली सरकार का दावा यह था कि इस पॉलिसी से माफिया राज खत्म हो जाएगा और सरकार का राजस्व बढ़ेगा। दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी लागू हुई तो नतीजे दरअसल सरकार के दावों के उलट आए। 31 जुलाई 2022 को कैबिनेट नोट में सरकार ने यह माना भी था कि भारी बिक्री के बावजूद रेवेन्यू का भारी नुकसान हुआ है। दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने इस मामले में LGVK सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी थी और LGVK सक्सेना की ओर से साफ तौर पर सिफारिश इस बात की गई थी सीबीआई की ओर से कि इस मामले में पूरी तरीके से सीबीआई जांच करे, पूछताछ करे, और इसी को लेकर बाकायदा मनीष सिसोदिया से 2 दौर की पूछताछ भी हुई थी। पहले दौर की पूछताछ 17 अक्टूबर को हुई थी, जबकि तमाम ऐसे सवाल थे जो कि सीबीआई की ओर से दागे गए थे, लेकिन मनीष सिसोदिया ने उनका जवाब नहीं दिया था। और आरोप मनीष सिसोदिया पर इस बात के भी लग रहे हैं कि उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया, साथ साथ सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है। और दूसरे दौर की जब बातचीत के लिए उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि उन्हें बजट पेश करना है, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर भी है और ऐसे में उन्हें 1 हफ्ते की मोहलत दी जाए। सीबीआई की ओर से मोहलत भी दे दी गई, लेकिन उसके बाद कल 26 जनवरी को उनको फिर से एक समन भेजा गया सीबीआई की ओर से और तमाम जो सबूत थे वो उनके सामने रखे गए। फैक्ट चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए डिजिटल एविडेंस भी रखे गए थे, जिसके बाद 8 घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद
शुरू हुआ सियासी घमासान। आम आदमी पार्टी और बीजेपी इस मामले में आमने सामने दिखाई दे रही है। जहां आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, यानी कि राजनीतिक द्वेष है, वहीं बीजेपी की ओर से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगर आप इतने ही सही हैं तो जुबानी लड़ाई लड़ने की बजाय आप कोर्ट में आइए और कोर्ट में ये लड़ाई लड़कर दिखाइए। लेकिन फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर मनीष सिसोदिया से पूछताछ चल रही है। कितने घंटे ये पूछताछ होगी या जल्द ही उन्हें फ्री कर दिया जाएगा, ये दरअसल आपको बताते रहेंगे। लेकिन तस्वीरें आप देखते जाइए किस तरीके से मनीष सिसोदिया की यहाँ पर पेशी हुई है। दरअसल सीबीआई कोर्ट से सीबीआई हेडक्वार्टर से दरअसल ये जो रास्ता है लगभग 7 से 8 किलोमीटर का है और ऐसे में आपको बता दें कि 20 मिनट का लगभग समय लगता है, जो कि विदाउट ट्रैफिक माना जाता है। और उसके बाद मनीष सिसोदिया यहाँ पर पहुंचे और मनीष सिसोदिया को पूरी सुरक्षा के साथ सीबीआई अंदर लेकर गई, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से मनीष सिसोदिया की पेशी के लिए उनको लाया गया है। और आपको बता दें कि एलजी की ओर से सिफारिश की गई थी। जब एलजी ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर 22 जुलाई 2022 को सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, तो सीबीआई ने केस दर्ज करके कई ठिकानों पर छापेमारी भी की थी और इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हुई थी। अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को इस मामले में कल गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद आज कोर्ट में पेशी भी की गई है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, यहाँ पर आप जॉइंट सीपी को भी देख सकते हैं तस्वीरों में, जो कि नेतृत्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं पूरी टीम का। आम आदमी पार्टी के बाहर भी ये मौजूद थे, जबकि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता वहां पर उपद्रव करने के लिए मौजूद थे। लेकिन बड़ी ही सूझबूझ के साथ देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सीबीआई से 5 दिन की रिमांड मांग की गई है और रिमांड के मांगी गई है सीबीआई की ओर से, जिससे कि मनीष सिसोदिया से इस मामले में पूछताछ किया जा सके। और कोशिश सीबीआई की यही होगी जो तमाम आरोपी हैं मनीष सिसोदिया के आमने सामने बिठाकर बातचीत किया जाए और जो आरोप तमाम लग रहे हैं, जो गवाहियां दी गई हैं, उसे क्रॉस चेक किया जा सके। तो न्यूज 18 इंडिया देश के नंबर 1 चैनल पर इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें कि सीबीआई की ओर से 5 दिन की रिमांड मांगी गई है मनीष सिसोदिया को लेकर। मनीष सिसोदिया की पेशी इस वक्त राउस एवेन्यू कोर्ट में हो रही है। उससे थोड़ी देर पहले मनीष सिसोदिया यहां पर पहुंचे थे और उन्हें भारी सुरक्षा के साथ बाकायदा पैरामिलिट्री फोर्सेस थी उनके साथ और पुलिस की कई टीमें थी, कई गाड़ियों के बीच में उनको यहां पर लेकर आया गया है। क्योंकि देखिए दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं और क्योंकि आज राजधानी दिल्ली सियासी रणभूमि में तब्दील हो चुकी है और ऐसे में ये मामला थोड़ा सेंसिटिव जरूर हो जाता है और प्रशासन की ओर से पूरी कोशिश इस बात की गई थी कि कहीं से भी लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो जरा सी भी ना बिगड़े। और यही वजह है कि ये जो पूरा का पूरा इलाका है और आसपास का जो इलाका है उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। साथ साथ अगर आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर की बात करें तो वहां पर देखिए सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अमित पांडे हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और राउस एवेन्यू कोर्ट के बाहर ही मौजूद है, जहां से मनीष सिसोदिया को कोर्ट के अंदर ले जाया गया था। अमित, ओवर टू यू, बताइए जो 5 दिन की रिमांड मांगी गई है इनमें क्या कुछ हो सकता है? देखिए अंकिता, अभी भी थोड़ी देर पहले मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया है और सीबीआई ने अदालत के सामने यह दलील दी है कि 5 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड, सीबीआई रिमांड सीबीआई को चाहिए मनीष सिसोदिया की। और वजह क्या है? देखिए बहुत अहम वजह बताई। सीबीआई ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने नई फाइल बनाने के बाद उसको पास करवाया, मतलब नियमों और कानूनों के उलट उन्होंने एक नई फाइल बनवाई और फिर उस फाइल को पास करवाया। ये अहम चीज़ है, मतलब कि जिस आरोपों के तहत सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, आपराधिक साजिश रचना, इसके अलावा सबूतों को मिटाना, उन धाराओं का, उन चीजों का जिक्र सिलसिलेवार तरीके से सीबीआई अदालत के सामने कर रही है। स्पेशल सीबीआई कोर्ट है, उसके सामने सीबीआई अपनी दलील रख रही है। जी अंकिता। बिल्कुल अमित, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जिनकी आज पेशी राउस एवेन्यू कोर्ट में हुई है, नई आबकारी नीति 2021-22 आबकारी नीति घोटाला मामले में आपको बता दें कि उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड की मांग सीबीआई की ओर से की गई है कि मनीष सिसोदिया की पुलिस रिमांड दरअसल सीबीआई को दे दी जाए, जिससे कि जो तमाम सबूत है, तमाम गवाह है, उन्हें क्रॉस चेक कर सके, आमने सामने हो सकता है बैठाकर जो सीबीआई है वो पूछताछ भी करे। तमाम पहलू होंगे, तमाम ऐसे एविडेंसेस हैं जो कि सीबीआई को मिले हैं और सीबीआई का दावा यह है कि जिनके आधार पर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है वो भी आधार बनाकर पूछताछ का एक विषय हो सकते हैं। बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को इस वक्त कोर्ट में पेश किया जा रहा है और सीबीआई की ओर से 5 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की गई है। लेकिन हमारे साथ लगातार सहयोगी अमित पांडे भी बने हुए हैं। अमित, आप इसी खबर पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें देना चाह रहे थे?
देखिए लगातार कोर्ट की दलील जारी है और अभी जो अदालत के सामने सीबीआई ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने कैबिनेट नोट चलाया जिसमें नई एक्साइज पॉलिसी के लिए पब्लिक रिस्पांस लिया गया। उसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के जरिए रिटेल और थोक दुकानों के लिए बदलाव करने की बात हुई। इसका मतलब कि उन्होंने बाकायदा एक कैबिनेट नोट चलाया और उसको कैबिनेट के सामने पेश किया और ये जो सारी चीज़ें की गई नियमों और कानून के विपरीत वहाँ पर की गई और ये सारी चीज़ें जो सीबीआई ने अपने केस फाइल में इसको सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया है और उसके बाद ये दलील रख रही है कोर्ट के सामने। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार और सियासत भी जोरदार, लेकिन बेहद अहम खबर इस वक्त। अब सीबीआई कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है। 5 दिन की रिमांड की मांग की है सीबीआई ने इसमें, जबकि आगे और पूछताछ कर ली है। लेकिन खास बात ये, आरोप ये उन पर लगा कि ऐसे में नियमों में बदलाव किया गया है। थोक और रिटेल जो बिजनेसमैन हैं शराब के, उनके लिए नियमों में बदलाव किया गया है, उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए। कई गंभीर आरोप हैं इस शराब नीति घोटाले को लेकर और मुख्य आरोपी बनाया गया मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया है। शराब घोटाले को लेकर 5 दिन के रिमांड की मांग की है सीबीआई ने। कोर्ट में अपनी ओर से दलीलें रखी जा रही है। जो फाइल पेश की गई है सीबीआई की ओर से, जज उसे पढ़ रहे हैं और अब 5 दिन की जो रिमांड मांगी गई है, देखना है किस तरह का फैसला अब जज की ओर से सुनाया जाता है। लेकिन सीबीआई ने इस वक्त 5 दिन की रिमांड की मांग की है। ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की इस वक्त कोर्ट में पेशी हो रही है और सीबीआई ने 2 गंभीर आरोप जो उन पर लगाए थे, पहला सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का, दूसरा जांच में सहयोग नहीं करने का। और यही दलील लेकर आपको बता दें कि जो सीबीआई है इस वक्त दलील दे रही है। उनकी रिमांड के लिए 5 दिन की रिमांड की मांग रखी गई है। हमारे सहयोगी अमित पांडे लगातार बने हुए इस खबर पर। अमित, क्या नई जानकारी मिल पा रही है? अभी भी क्या सीबीआई की तरफ से दलील रखी जा रही है? क्या बातें सीबीआई की तरफ से कही जा रही है कोर्ट के सामने? देखिए यहाँ पर सीबीआई ने कोर्ट को सिलसिलेवार तरीके से अपने केस के बारे में बताया है और इसी राउस रेवेन्यू कोर्ट में जो पूरी की पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग है वो चल रही है। उनका ये कहना है कि अब जो नई फाइल है लगातार वो चलाई गई थी। इसके अलावा विजय नायर बहुत सक्रिय था और एक शराब निर्माता के समूह से घूस मांगी गई थी। पॉलिसी में मनचाहा बदलाव किया गया था। दक्षिण समूह के एक व्यक्ति ने ओबेरॉय होटल में रुके दक्षिण ग्रुप 16 मार्च 2021 को विजय नायर से मिला। मनीष सिसोदिया के कंप्यूटर से ये आंकड़े मिले जिससे पता लगा कि 5% और 12% के किकबैक के बारे में पता लगा। ये पूरी बातें सीबीआई जो है वो बता रही है कोर्ट को। जी जी अमित, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं ये दरअसल जो पेशी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में क्या कोर्ट की ओर से वाकई जो रिमांड की मांग की गई है वो मोहलत दे दी जाती है या फिर मोहलत और कम दी जाएगी, और जब मोहलत दी जाएगी तो दरअसल किस तरीके से पूछताछ आगे बढ़ाई जाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन गेट नंबर 5 दरअसल इधर आप देखिए जहां पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इसके अलावा ये पूरा इलाका अगर आप देखें तो देखिए किस तरीके से को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। लेकिन ये पूरा मामला समझना बेहद जरूरी है, किस वजह से ये गिरफ्तारी हुई है और आखिर क्या वजह है कि आज मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं उन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ रहा है और सीबीआई उन्हें खुद लेकर आई है कोर्ट में पेशी के लिए। दरअसल 2021-22 आबकारी नीति ये मामला है जिसमें घोटाले का बड़ा आरोप लग रहा है